सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं गेस्ट हाउस की। गेस्ट हाउस या होटल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, ठहरते हैं, सोते हैं, फिर चले जाते हैं। 2-4 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब दूसरे किस्म के गेस्ट हाउस की चर्चा करते हैं आपकी बॉडी के बारे में। ये जो शरीर है ये एक गेस्ट हाउस है। ये शरीर कैसा गेस्ट हाउस है अब आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अब मैं आता हूँ, मैं ठहरता हूँ, शरीर यहीं छूट जाता है, मैं चला जाता हूँ। ये इस तरीके का गेस्ट हाउस है। ये एक विचित्र किस्म का गेस्ट हाउस है जिसमें कि आप आते हैं, देखते हैं, करते हैं, बहुत कुछ आप सोचते हैं और चलते हैं, और जो भी कुछ करते हैं उसके बाद आप इसको यहीं छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इसको मैंने आप इसको एक गेस्ट हाउस समझ लेते हैं। पर अब मैं आपको उससे थोड़ा और अंदर ले जाता हूँ। उससे इसको समझिएगा ज़रा। ये रूमी की एक किताब में मैंने पढ़ा है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। देखो, तुम्हारी बॉडी एक गेस्ट हाउस है और इसमें आने वाला हर विचार वो एक गेस्ट है। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना। इसमें आने वाला हर विचार एक गेस्ट है। एवरी थॉट इज़ अ गेस्ट। तो जब कोई भी मेहमान आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये बात याद रखना मेरी, बहुत ध्यान से। ये माइंड कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक भी बताता है यहाँ पर। जब भी कोई थॉट आए जो कि तुम्हारा मेहमान है, क्योंकि तुम एक सराय हो या तुम एक गेस्ट हाउस हो, तो उसका स्वागत करना। वो तुम्हारे हृदय में एक अजीबी, एक बिना जानी हुई जगह से भेजा गया है। क्या तुम जानते हो थॉट्स कहाँ बनाए जाते हैं और कैसे तुम्हारे पास भेजे जाते हैं, और किस आदमी के पास क्या थॉट भेजना है? ये कौन डिसाइड करता है? क्या तुम्हारे पास जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं तुम्हें मालूम है? ये इस व्यक्ति के पास इस प्रकार का विचार आएगा। क्या जैसे कोई बिजनेसमैन है, अंबानी, अडानी, तो इनके पास कैसे विचार भेजे जाएंगे? और कोई अगर कुछ और है, डॉक्टर है, तो उसके पास कैसे विचार भेजने हैं? या कोई कुछ और कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, XYZ कुछ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो उसके पास किस प्रकार की उसके पास थॉट्स भेजने हैं? कोई डाका डाल रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स टू बी सेंड टू whom? इसका डिसीजन कौन लेता है? ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये एक तरीके से एक इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि आप जानते ही नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं। बहरहाल हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो खैर ऐसा लगता है कि ये अंदर ही जनरेट हो रहे हैं। बहरहाल अगर कोई कह रहा है, रूमी कह रहा है कि कहीं से भेजे जाते हैं, तो हो सकता है कहीं से भेजे जाते हैं, पर मुझे लगता है अंदर ही कोई मैकेनिज्म लगा रखी होगी। हर एक प्रोग्रामिंग अंदर ही की गई होगी, जहाँ तक मैं समझ पाया। बहरहाल तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो गेस्ट आ रहा है, जो विचार आ रहा है, उसका स्वागत किया जाए। अब इस पे सवाल पैदा होता है कि विचार दुख वाला आ रहा है कि सुख वाला आ रहा है। अब मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, जो दुख के विचार हैं, जैसे एकदम से कोई भय का विचार तुम्हारे पास आ गया, कोई बड़ा दुख का विचार आ रहा है कि कब तुम बीमार होने वाले हो, मान लो तुम्हारे अंदर ये चीज़ भरी जा रही है कि तुम बीमार होने वाले हो। मैं तुमसे कहता हूँ तुम विचारों का स्वागत करना सीखो, उनसे लड़ना मत सीखना। वो मेहमान है, और हमारी संस्कृति तो ये कहती है मेहमानों का स्वागत करो। उसके बारे में कोटेशन भी, बहुत महत्वपूर्ण सा कोटेशन भी कहा गया है। ध्यान रखना, विचार, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? कि जो भी मेहमान आता है वो भगवान के समान होता है। अतिथि देवो भव, ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथों में। तो ये जो अतिथि आ रहा है ये विशेष अतिथि है। हर विचार जो तुम्हारे पास आ रहा है ये एक विशेष अतिथि है, भले ही वो बुरा हो या अच्छा हो। अच्छा है तो तुम आनंदित होते हो, और बुरा आ रहा है तो तुम्हें डर लग रहा है, भय पैदा कर रहा है, घबरा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, वो जो बुरा मेहमान आ रहा है तुम्हारे पास विचार के रूप में, वो तुम्हारी सफाई के लिए आ रहा है। कारण ये है, जो दुख के विचार हैं वो तुम्हारे हृदय में जो कूड़ा भरा हुआ है उसको उखाड़ के फेंकते हैं। ये बात ध्यान रखना। तुम वो जो तुम्हारे हृदय में कचरा भर गया है उसकी सफाई करते हैं वो। इसलिए दुख होता है, वियोग में दुख होता है। वो दुख दिया जाता है ताकि तुम्हारे आगे की खुशी के लिए, आगे के आनंद के लिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसका और कोई कारण ही नहीं है। वो जो दुख तुम्हें दिया गया है उसके बदले तुम्हें कई गुना सुख मिलेगा। ये नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उस समय तुम्हें उसका तुम्हें स्वागत करना होगा, उसे तुम्हें इंटरटेन करना होगा तब। क्योंकि हृदय में जो कचरा कूड़ा भरा है, जो तुम्हारी सफाई होनी है, वो होगी कैसे?
वो ये वियोग या दुख या समस्या ही जो हृदय में तुम्हें भय लगता है वही उसे उखाड़ सकता है। इसलिए विचारों का स्वागत करो, भले ही वो दुख के हों या सुख के हों। जैसे भी विचार हो स्वागत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अतिथि हैं। और दुख के विचार तो तुम्हें आगे के लिए ज़्यादा खुशी देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ कूड़े को निकाल फेंकते हैं। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखना कि अगर दुख के विचार आ रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आने दो, स्वागत करो। स्वागत है तुम्हारा मित्र, क्योंकि तुम जानते हो कि वो होके रहेगा। जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर तुम्हें गंभीर रूप से बीमार होना है तो तुम हो जाओगे, उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम स्वस्थ भी हो जाओगे, ये भी सच है। और मैं चाहूँगा कि तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। इसलिए जब तुम्हारा शरीर, इसलिए अपने इस गेस्ट हाउस में अपने मेहमान का स्वागत खुले दिल से करना। धन्यवाद।